नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने टेक चैनल सर्च विद टेक में। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है ना, ये लिटरली हमारी जेब की खून चूस रहे हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, 2025 में पायरेसी फिर से इतनी हाइप पे कैसे आ गई? देखिए, मैंने खुद एक ऐप डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जिसकी रेटिंग 4.2 दिखा रही थी। 1 करोड़ प्लस डाउनलोड और बिल्कुल लेजिट दिखने वाली ऐप, मतलब गूगल प्ले स्टोर पर ही ओपनली अवेलेबल। और ये सिर्फ एंड्रॉयड पे नहीं, आईफोन ऐप स्टोर पे भी ऐसी ही ऐप्स मिल जाती हैं। रेडिट पे तो इनके थ्रेड्स रायते की तरह फैले हुए हैं। मतलब अब पायरेसी शैडी टॉरेंट वेबसाइट का गेम नहीं रहा, अब तो ये ऑफिशियल स्टोर्स के थ्रू हो रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने क्या प्रॉमिस किया था? सब कंटेंट एक जगह। रियलिटी 50 प्लस एप्स, अलग अलग सब्सक्रिप्शंस, अलग अलग एड्स। नेटफ्लिक्स का चीपेस्ट प्लान भी एड्स से भरा हुआ है। प्राइम वीडियो ने 2024 में एड शुरू कर दिए। हॉटस्टार पर 299 पे पर ईयर मिलता है, लेकिन उसमें भी एड्स। मतलब पैसा दो और इरिटेशन फ्री में मिलता है। और फिर भी 2025 में 50% से ज्यादा इंडियंस पायरेटेड कंटेंट देख रहे हैं। मतलब पैसा प्रॉब्लम कम है, एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ज्यादा है। दोस्तों, अगर ब्रेक डाउन करें तो नेटफ्लिक्स 649, हॉटस्टार 299, प्राइम, सोनी लिव, एमएक्स और छोटे मोटे सबको मिला के 3000 पर मंथ इजिली निकल जाते हैं। और फिर भी हमें शो टाइम या पैरामाउंट के शोज देखने के लिए इल्लीगल एप्स खोलने पड़ते हैं, क्योंकि हर शो अलग एप्स पे है। मिर्जापुर देखना है तो प्राइम लो, स्ट्रेंजर थिंग्स देखना है तो नेटफ्लिक्स लो, क्रिमिनल जस्टिस देखना है तो हॉटस्टार लो। मतलब 10 शोज देखने हैं तो 10 अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब कंपेयर करें केबल टीवी से, केबल था 750 रुपीज पर मंथ, सब एक जगह एड्स के साथ। नेटफ्लिक्स ने जब एंट्री की थी तब 500 में सब कुछ बिना एड। सबको लगा वाह, फ्यूचर आ गया। लेकिन अब 50 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्राइस ऊपर और रिस्ट्रिक्शन अलग से। प्राइम सिर्फ 2 टीवी पे चलेगा, नेटफ्लिक्स हर बार ओटीपी मांगेगा, घर और मामा के घर में एक साथ लॉगिन ही नहीं कर सकते। मतलब प्राइस बढ़े और एक्सपीरियंस और खराब हो गया। और सबसे बड़ी बेइज्जती, अवेलेबिलिटी। हैरी पॉटर देखना है तो प्राइम पे एक्स्ट्रा रेंट, विक्रम मूवी चाहिए तो नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। मतलब भाई 2500 रुपीज मंथली देने के बाद भी कंटेंट मिसिंग। लेकिन एक पायरेसी साइट खोलो, एक सर्च, तुरंत रिजल्ट, फ्री में और बेस्ट क्वालिटी के साथ। मतलब इलीगल में एक्सपीरियंस बेटर, लीगल में सिर्फ हेडेक। और इसी वजह से पायरेसी अब एकदम नॉर्मल बन गई है। इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े अकाउंट्स ओपनली प्रमोट करते हैं पायरेसी एप्स। टेलीग्राम पे तो हर दूसरा बंदा लिंक फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब सब लोग जानते हैं, पर कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। और असली प्रॉब्लम क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय और नए नए एप्स लॉन्च कर रहे हैं। सोनी का सोनी लिव, जी का जी5, बालाजी का अल्ट बालाजी, टी सीरीज का हंगामा, सब अपने अपने दुकान खोल रहे हैं। मतलब नेटफ्लिक्स को कंटेंट देने के बजाय खुद की नई ओटीटी बना लो और यूजर्स को कंफ्यूज करो। सही है। और यूजर्स 2 ही टाइप के होते हैं, जो कभी पैसा नहीं देंगे, डायरेक्टली पायरेटेड कंटेंट उठा लेंगे। जो थोड़े इजी और कन्वीनियंट हो तो पैसा देने के लिए रेडी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ दूसरे वाले ग्रुप को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। चीप प्लान से अट्रैक्ट करो, फिर प्राइसेस बढ़ाओ, फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ और फिर प्रीमियम प्लान्स लॉन्च करो। ये पूरा ऊबर वाली स्ट्रेटेजी है। सॉल्यूशन सिंपल है, एक एग्रीगेटर सर्विस आनी चाहिए जो सब ओटीटी को एक ही सब्सक्रिप्शन में बंडल करे। जैसे गेमिंग के लिए स्टीम है, एक ही पेमेंट, लाइफ टाइम एक्सेस, कभी भी किसी भी डिवाइस पे बिना रेस्ट्रिक्शंस के। ओटीटी इंडस्ट्री को यही मॉडल फॉलो करनी चाहिए। और हम यूजर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कुछ फ्री में देखते हैं तो कम से कम क्रिएटर्स को सपोर्ट करें, एक ट्वीट करके या एक रील बना के या स्टोरी लगा के, ताकि वर्ड स्प्रेड हो। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करें। मेरी पर्सनल सोच ये है कि पायरेसी कर सकते हैं, करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर कुछ फ्री में मिल रहा है आपको और उसी जगह पे 299 में कुछ भी मिल रहा है जिसमें एड्स मिलेंगे, रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे कि यहाँ चला सकते हैं वहां नहीं चला सकते, तो पायरेसी करो, लेकिन ओपनली प्रमोट मत करो। या कि क्योंकि प्रमोट करते ही ये एप्स बंद हो जाते हैं, क्रिएटर को लॉस हो जाता है और कभी कभी लीगल पंगे में भी पड़ जाते हैं। तो अगली बार जब नेटफ्लिक्स वर्सेस फ्री वाली फाइट चले तो ये बातें याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये है पूरा ओटीटी का गेम। अब आप बताएं दोस्तों कि आपको ओटीटी ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर जो पहले डीटीएच था हमारे पास वो? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है
कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक।